खुसूसी बच्चों की जहनी नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ थेरेपीज़ का हम अक्सर जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसी थेरेपी है जिसको इक्वाइन थेरेपी कहा जाता है, जिससे ये जो खुसूसी बच्चे हैं जिनको किड्स विद स्पेशल नीड्स जिनको होती हैं, वो उनकी थेरेपी किस तरह से की जाती है। आयशा ने वहाँ पर विजिट किया है और आयशा बताएंगे। मैंने जाके विजिट किया है, मैं वहाँ पे जाके बताऊंगी, वहाँ लेके चलते हैं। चलिए उधर चलते हैं। इंसानी तारीख में जानवरों ने हमेशा इंसानों को इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है दुनिया भर में, चाहे वो पेट्स पालना हो या फिर घोड़ा। और घोड़े के बारे में कहा जाता है इंसान का बहुत ही पुराना दोस्त है। उसकी जो घुड़सवारी कर रहा है वो अंडरस्टैंड कर सकता है, परसीव कर सकता है कि उसका सवार जो है वो क्या महसूस कर रहा है। अगर वो खौफ महसूस कर रहा है तो वो भी महसूस कर सकेगा, अगर वो खुश या एक्साइटमेंट महसूस कर रहा है तो वो घोड़ा महसूस कर सकता है। इस चीज़ को देखते हुए एक ऐसी थेरेपी जो है ना वो लॉन्च की गई दुनिया के अंदर तकरीबन 40 साल पहले, जो कि घोड़ों से रिलेटेड थी और घोड़े किस तरह से बच्चों के खास तौर पर इमोशनल रेगुलेशन के लिए, अगर उनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है तो किस तरह से वो उनको हेल्प आउट करेंगे। आज हम जानेंगे इस थेरेपी सेंटर में जिसका नाम है इक्वाइन थेरेपी सेंटर। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 घोड़े हैं और तीनों के नाम मैंने पता कर लिया। एक का नाम है खलीसी, एक का नाम है लकी और एक का नाम है आर्या। अब ये तीनों घोड़े और तीनों हॉर्सेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी हैं, टेम्ड भी हैं और बच्चों को बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, बच्चों से भी बात करेंगे, इंस्ट्रक्टर से भी बात करेंगे एंड देन पेरेंट्स से भी बात करेंगे कि वो कितना खुश हैं और ये बच्चों को किस तरह से हेल्प आउट करें। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आशिक साहब, जरा थोड़ा सा इक्वाइन थेरेपी के बारे में ना एक्सप्लेन करें, किस तरह से ये हेल्प करती है बच्चों। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इक्वाइन थेरेपी एक जैसे कि इक्वाइन वर्ड से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हॉर्स से रिलेटेड एक थेरेपी है। किसी भी तरह के डर में हैं, सैड हैं, तो हॉर्स भी आपकी वो फीलिंग्स महसूस करता है और आप उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। बच्चे आते हैं जिनमें मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम, किसी को वर्बल इश्यूज़ होते हैं, वो इतना ज़्यादा बोल नहीं पाते या शाई होते हैं, लेकिन हॉर्स के साथ वो अपनी एक अलग सी दुनिया बना लेते हैं और उसमें वो उनके साथ अपनी इमोशन टू इमोशन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जिन बच्चों को स्पीच डिले का इशू है, अगर वो अपने एक घर के माहौल में रहते हैं या स्कूल में भी रहते हैं तो वो एक लिमिटेड लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब हॉर्स के साथ वो कनेक्ट होते हैं, हॉर्स का नाम लेते हैं, वो उनको पता होता है इसका कलर कौन सा है, उसका नाम क्या है, और आहिस्ता आहिस्ता वो उसके साथ इतना इंटरेक्ट कर जाते हैं कि उनको फिर नेक्स्ट अपने विजिट का उसमें आने का उनको ईगरली वो वेट कर रहे होते हैं कि हमने नेक्स्ट टाइम जाना है। हमारे साथ मीशा मौजूद है और इनके बारे में मुझे पता चला है जनाब 1 साल के अंदर अंदर थेरेपी तो एक तरफ, इन्होंने राइडिंग की ऐसी स्किल्स सीख ली हैं कि ऑलमोस्ट तकरीबन ये अब इंस्ट्रक्टर बनने के करीब पहुंच गए। तो उनसे बात करते हैं। एंजॉय करते हो जब इसको चला रहे होते हो तो? टीचर कैसी हैं? टीचर के साथ मजा आता है? डांटते तो नहीं है टीचर? नहीं। अच्छा भाई, ये मीशा है और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने बहुत कम वक्त के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया और ये एक जीती जागती मिसाल है इस थेरेपी के कामयाब होने की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं किश्वर परवेज साहिबा, जो कि एक स्कूल की प्रिंसिपल है और वहाँ के बच्चे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं या उठा रहे हैं और उनकी अपनी क्या कहानी है, ये ज़रा उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जो स्टोरी है आपकी, जो आप मुझे बता रही थी अपने बेटे के बारे में, थोड़ी सी ज़रा वो बताइएगा। अब्दुल रहमान 3 साल की उम्र में डायग्नोज हुए थे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे और 2017 में हमने इक्वाइन थेरेपी उनकी स्टार्ट करवाई थी और विजिबल चेंजेस सेंसरी इश्यूज़ में उनको आए थे कमांड फॉलोइंग में। और उसके बाद जब हमने 2019 में जमजम ऑटिज़म सेंटर ज्वाइन किया तो हम लोगों ने, जब अब्दुल रहमान को इतना फ़ायदा हो रहा था तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ जितने भी बच्चे हैं उनको यहाँ लाया जाए। पूरी ग्रॉस बॉडी मूवमेंट हो रही होती है, ये जो 20 मिनट्स बच्चा इक्वाइन थेरेपी क्लास लेता है, तो कमांड फॉलोइंग में बहुत फ़र्क आया, सेंसरी इश्यूज़ में और डेफिनेटली बिहेवियर में तो आया ही है।
ज़रा बताइए बैकग्राउंड इक्वेन थेरेपी के बारे में, कब से ये स्टार्ट हुआ एंड अभी तक क्या क्या कर चुके हैं ये? 2016 में हमारा पहला सेंटर इस्लामाबाद में हम लोगों ने लॉन्च किया था इक्वाइन थेरेपी का, एंड नाउ वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह वन मोर सेंटर इन कराची. वी हैव बेनिफिटेड मोर देन 1000 किड्स 2016 से लेके अब तक. लेकिन करंटली अभी हमारे पास 350 बच्चे इस्लामाबाद में इनरोल्ड हैं और 200 प्लस बच्चे हमारे पास कराची में इनरोल्ड हैं. एंड जो बच्चे हमारे पास होते हैं दे हैव लाइक डिफरेंट कैटेगरीज. हमारे पास ऑटिज्म के बच्चे हैं, हमारे पास ADHD के बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम के, सेरेब्रल पाल्सी के, एंड देन सो ऑन. तो जब आप एक हॉर्स के करीब आते हो तो उसमें जो एक्टिविटी है हमारी ग्रूमिंग की एक्टिविटी. सो आप ब्रश करते हो, उनको जो है ना टच करते हो, डिफरेंट ब्रशेस को टच करके आप जब हॉर्स को ग्रूम करते हो तो आपके सेंसरी और टेक्टाइल इश्यूज एड्रेस होते हैं. ये जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट. इट्स अ सेल्फ फंडेड प्रोग्राम. वी डोंट हैव फंडिंग्स लाइक एक्सटर्नली. खुदा न खास्ता अगर आपका बच्चा भी इस तरह से है कि वो स्पेशल नीड चाइल्ड है तो वो यहाँ पर आ सकता है. फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी हम कह सकते हैं कि नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके बच्चे को फ़ायदा ही होगा. उसके कॉन्फिडेंस के अंदर या इमोशनली रेगुलेटेड वो महसूस करेगा. तो इसी पॉइंट के साथ मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए. आपसे मुलाकात होगी स्टूडियो के अंदर. अल्लाह हाफ़िज़.